जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा कर रहे हैं। इस कड़ी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई की गई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा, इन सब का हम अपने आज के इस अध्याय में वर्णन करेंगे। ये रुद्र संहिता पार्वती खंड का अंतिम व 55वां अध्याय है। इसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी नारद को आगे कहते हैं कि ब्राह्मणी ने, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि एक ब्राह्मणी ने माता पार्वती को पतिव्रत धर्म का पालन करने और उनके कितने प्रकार हैं, इन सब का वर्णन हमने पिछले अध्याय में जाना। तो आज के अध्याय में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा कि महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा शुरू करवाइए, अब इसे आप विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल होकर वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह और शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर भगवान शिव भी स्वयं रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र ही वहां पर पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले कि बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो। ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सभी को सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सभी स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई और भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की भी थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना नहीं रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही समय सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सब ने मिलकर उसे आशीर्वाद दिया।
माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामनाएं प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की गई जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भाभियों तथा दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत होकर पीछे पीछे चल पड़े और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े ही प्रेम और आनंद के साथ परस्पर मिले। उन सब ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीलापूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह सब बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली कि हे प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात उन सभी देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित होकर अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी लोग अपने अपने धाम को वापस चले गए। हे मुने, साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको यानी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ठीक उसी तरह से जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु जी ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें पर ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित यानी ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ साआनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिव गणों को इस विवाह से बहुत ही सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक
दूसरों को सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को तो संतोष प्रदान करने वाला है ही, विशेषतः देवता आदि भी प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र होकर शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और यह सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर श्री रुद्र संहिता का पार्वती खंड यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।